बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम और सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है हाफिज़ वसी टीवी चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी इत्तला आपको बर वक्त मिल सके। और आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत अहम इस सेंस के अंदर है, गंदम की बिजाई सर पर है और हर आदमी ये बार बार सवाल कर रहा है कि मैंने कौन सा बीज लगाना है और मैंने कितनी खाद डालनी है और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करनी है। ये बहुत प्यारा सवाल है और बेशुमार टेलीफोन मुझे आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको आज ज़रा बताना चाहता हूँ कि मैंने जो पिछले साल गंदम लगाई थी और अब जो मैं लगाने का प्रोग्राम बना रहा हूँ वो उन दोनों में क्या फ़र्क होना चाहिए। आर्मी के अंदर जब जंग होती है तो हर रोज़ जो टॉप के कमांडर हैं वो शाम को बैठते हैं और उसे कहते हैं अप्रेजल ऑफ द डे कि आज के दिन क्या हुआ। उसमें वो ये देखते हैं कि हम किस जगह ताकतवर थे, किस जगह हमारी कमज़ोरी थी, और उसी वक्त वो ये भी देखते हैं कि दुश्मन कहाँ हावी रहा है और दुश्मन कहाँ कमज़ोर रहा है, और उसकी बुनियाद के मुताबिक वो अगले दिन का प्रोग्राम बनाते हैं। इस लफ्ज़ को ख्वाजा गुलाम फरीद ने बड़े प्यारे तरीके से कहा है और वो ये है कि उठ जाग फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, तू सुता ते जालमा तेरा रब जागदा, तेरी सोने नाल परीत या तेरी डाडे नाल परीत। ये उनका एक शेर है जो मुझे हमेशा याद रहता है कि हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। उसी के साथ उन्होंने एक जगह पर और भी कहा है और वो ये कहा कि उठ जाग फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर, अग्गा आ गया नेड़े ते पीछे रह गया दूर। यस, ये मुझे कभी अंदाज़ा हो सकता है, उनकी बात दुरुस्त है कि मेरी दाढ़ी जो है वो सफ़ेद हो चुकी है, लेकिन क्या पाकिस्तान की दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है? क्या जो मेरी आने वाली नस्ल है और जो मेरी नस्ल आ रही है मेरे बाद, क्या वो भी बूढ़ी हो गई है? नो, वो जवान है। पाकिस्तान ने भी आगे तरक्की करनी है और इन नौजवानों ने मेरी जगह लेनी है। तो लिहाजा आज का प्रोग्राम जो है वो इसी चीज़ के बारे में है कि हम अप्रेजल ऑफ द डे करें। और उसके अंदर मैंने जैसे अर्ज किया था कि मैं आपको ज़रूरी माहिर बनाना चाहता हूँ। हर मर्तबा किसी से पूछना कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, बेहतर ये है कि आप खुद फैसला करें और आप लोगों को बताएं कि आप क्या कर सकते हैं बेहतरीन पैदावार लेने के लिए। अब इसको कहते हैं मैं अपनी तस्बीह रोज़ और शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। एक एक दाना जब शुमार होगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं अल्लाह ताला से कितना दूर हूँ या अल्लाह ताला के कितना करीब हूँ। अब ये सर पर है हमारे गंदम बीजने का मौसम, और ये आम फसलों की तरह नहीं है, ये एक कौमी फसल है। हर किसान, चाहे वो KPK का हो, चाहे वो साउथ पंजाब का हो, या गवादर का रहने वाला हो, या सेंट्रल पंजाब का रहने वाला हो, उसने कुछ ना कुछ थोड़ी या ज्यादा गंदम लगानी ही लगानी है। लिहाजा इस कौमी फसल के लिए हमें तैयारी भी उसी तरीके से करनी चाहिए। अब आज मैं आपसे एक खसूसी बात करना चाहता हूं और मुझे आपकी मदद भी चाहिए, और वो मदद ये है कि अगर आपको यही पता ना हो कि मैंने पिछले साल किस क्यारे में से कितनी गंदम ली थी और किस क्यारे में से कितनी गंदम ली थी और मैंने क्या क्या चीज इस्तेमाल की थी, तो उसके बाद आप नहीं समझ सकते कि आप इस काबिल हैं कि अगले साल उससे ज्यादा पैदावार हासिल करें। लिहाजा मैं कुछ पॉइंट्स आपको देता हूँ, ये आप जरा कागज पर लिखें, अपने ज़हन को घुमाएं और ज़हन के अंदर याद रखें कि आपने पिछले साल क्या क्या किया था। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखता हूं, आप इसको व्हाट्सएप पर, आप इसको किसी कागज पर लिखकर आप हमें भेज सकते हैं और उसके नतीजे के अंदर हम आपकी रहनुमाई कर सकते हैं कि आने वाले साल में आप क्या करेंगे ताकि आपकी पैदावार ज्यादा हो और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम हो। इसलिए इस दौर के अंदर सीड भी महंगा, खाद भी महंगी, बिजली भी महंगी, ट्रांसपोर्ट भी महंगी। इसका इलाज सिर्फ यही है कि किसी तरीके से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हुए पैदावार हम ज्यादा से ज्यादा लें। अब पहला सवाल, अपने गिरेबानों में झांकें। ये जो आप लोग कह रहे हैं कि जी मुझे 120 मन भी चाहिए और मुझे 90 मन भी चाहिए, और ये जरा सवाल आप अपने ज़हन में अपने गिरेबानों में झांकें और ये कागज पर लिखना शुरू कर दें। मैं अब आपसे मुखातिब हूँ और मुझे यकीन है इस किस्म की कोई वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलेगी। पहला सवाल यह है कि जब पिछले साल आपने गंदम की फसल लगाई थी, क्या आपने अपनी ज़मीन का और पानी का तजिया करवाया था? वो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने हर ज़िले में लेबॉर्ट्री की शक्ल में दी हुई है और वो 5 रुपए के 10 रुपए लेते हैं, क्या आपने ये तकलीफ़ गवारा की थी? और अगर ये तकलीफ़ की थी
तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपने इस साल भी कर रही यही काम, और उस रिपोर्ट को अगर आप हमें भेज सकें तो मैं जाती तौर पर आपको इसका जवाब दूंगा। दूसरा जो मैंने आपसे पूछनी है, और वो ये पूछनी है कि हर इलाके के अपने अपने मसाइल होते हैं। पोठवार में गंदम लगाने का तरीका कुछ और है, सेंट्रल पंजाब में कुछ और है, सिंध में कुछ और है, उनकी डेट्स भी आगे पीछे। तो ये जो है मामला, जब आप लिख रहे हैं इन चीजों को, तो आप अपने ज़हन में रखें कि, और मुझे बताएं कि आपका किस एरिया से ताल्लुक है। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जमीन की तैयारी कैसे की थी। अब कुछ लोगों ने छट्टे के जरिए आपने काम किया होगा, कुछ लोगों ने दब के वास्ते रज के लिए किया होगा, कुछ लोगों ने बेड्स पर लगाई होगी, और कुछ लोगों ने बेड्स पर नहीं लगाई होगी बल्कि डायरेक्ट ड्रिल पर लगाई होगी, और कुछ लोगों ने डायरेक्ट ड्रिल लगाकर फिर बाद में बेड बनाए होंगे। तो ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए आपके उस तस्बीह रोज़ शब का जो दाना दाना शुमार करते हैं, कि पहली बात यह है कि आपने पानी का और जमीन का तजिया करवाया था, और नंबर 2 आपने जमीन की तैयारी किस तरीके से की थी, और तीसरी चीज ये है कि मार्केट में इतने बेशुमार बीज मिलते हैं कि उसमें से कौन सी किस्म या कौन सी अक़साम, यानी कि छोटा जिम्मेदार जिसके 4 एकड़ है, उस बेचारे ने तो सिर्फ एक किस्म लगाई होगी, लेकिन जो बड़ा जिम्मेदार है उसने कहीं एक जगह पर कोई और लगाई होगी, दूसरी जगह पर कोई और लगाई होगी, तीसरी जगह पर कोई और लगाई होगी। तो कौन कौन सी अक़साम पिछले साल आपने लगाई थी, ये आपने नोट करना है। और चौथी चीज जो थी वो आपका सीड रेट क्या था। ये पिछले साल बड़ी खबरें आई कि जिम्मेदार पर आओ 6 किलो लगाओ और 120 मन लाओ, और 12 किलो लगाओ, फिर 20 किलो पर आ गया, फिर एक गवर्नमेंट का है कि 40 से 50 किलोग्राम के दरमियान। तो ये आपने नोट करना है इस बात को कि ये आपका सीड रेट क्या था। इससे बाद जब आपने सीड भी लगा लिया, जमीन की तैयारी भी हो गई, और पीछे चलते जाएं तो चले जाएं जहां से आपने जमीन का तजिया करवाया था। अब बीज लगाने के बाद जो सबसे बड़ा मरहला है वो ये है कि क्या आपने प्री एमरजेंस हर्बिसाइड इस्तेमाल की थी या पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड इस्तेमाल की थी। प्री एमरजेंस हर्बिसाइड का मतलब यह है कि आपने आज गंदम लगा ली और उसी के बाद स्प्रे कर दिया एक दिन के बाद या उसी दिन शाम को। और पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड का मतलब यह है कि पहले पानी के बाद 35 और 40 दिन के दरमियान में आपने कहीं वो इस्तेमाल की है, और उसके बाद ये फसल जो है वो आपकी चलती रही है। फिर इसी तरीके से आपने बेशुमार लोगों से पूछा, यूट्यूब में देखा, आपने महकमा ज़राअत से बात की, अपने दाएं बाएं सियानों से बात की, और फिर आपने उसके बाद फर्टिलाइजर रजीम का को तरतीब दी होगी। फर्टिलाइजर रजीम का मतलब ये है कि आपने कितनी डीएपी डाली पहले नीचे, कितनी नाइट्रोजन डाली, कोई सल्फर डाली या नहीं डाली, कोई और भी चीज डाली, ये भी जरा लिख लें। फिर आपने देखना है कि उसके बाद पहले पानी के ऊपर आपने कौन सी चीज डाली, दूसरे पानी पर कौन सी चीज डाली, और तीसरे पानी पर कौन सी चीज डाली। का मतलब है, चीज का मतलब है ये जो सिर्फ खादों की बात हो रही है। उसके बाद जो आने वाली चीज है, देखने वाली और लिखने वाली चीज है, वो ये है कि क्या आपने इस दौरान कोई सुरगाब इस्तेमाल किया है, कोई ग्रोथ प्रोमोटर इस्तेमाल किया है, कोई माइक्रो एलिमेंट इस्तेमाल किया है, वो भी आपने लिखना है। फिर आपने ये देखना है कि क्या पिछले साल आपकी बढ़ती हुई फसल के अंदर कोई फंगस का अटैक हुआ था, ये कुंगी जिसे आप कहते हैं, रस, तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। और अगर नहीं था तो नहीं लिखना है, लेकिन अगर आपने डर के मारे पहले ही कोई फंजीसाइड इस्तेमाल कर ली तो उसका रिजल्ट क्या था, क्या वो 100% उसने कंट्रोल किया या 25% किया या 50% किया, ये लिखना बहुत जरूरी है। ये फंगस के बाद मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप तमाम लोग अपने दाएं बाएं लोगों के पास जाएं, उनके फार्मों को विजिट करें। अब किसी ने कुछ किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, और उसको देखने के बाद आप अपनी फसल को कंपेयर करते। जिस जमाने के अंदर गंदम मेरी मेन काश्त थी 7000 हेक्टेयर पर, उस जमाने में मैं ऐसे ही किया करता था कि अपनी गाड़ी के अंदर आगे लाइट लगाकर रात के वक्त मैं दूसरे लोगों की फसलों को जाकर देखा करता था, इसलिए कि वो दिन में देखने की इजाजत नहीं देते थे। और वहां आकर सुबह में देखता था कि क्या मेरी फसल वैसी ही है या उससे बेहतर है या उससे कम है, और वो मुझे आकर सबक दिया करता था कि मेरी फसल उनसे बेहतर है तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं, और अगर मेरी फसल उनसे कमतर है तो मैं कुछ करूं ताकि मेरी फसल उनके मुकाबले में आ जाए। और उसके बाद आपने जो लास्ट चीज देखनी है वो देखनी है कि आपका हार्वेस्टिंग का तरीका क्या आपने टाइम पर कटवाई की, क्या आपने थ्रेशर के जरिए करवाया, क्या आपने हार्वेस्टर के जरिए करवाया। अब एक बात आप देखते हैं, और वो देखते हैं कि ये फलाने का हिस्सा है, ये थ्रेशर का हिस्सा है, ये कम्मी का हिस्सा है, ये सारा कुछ करने के बाद ये मुझे टोटल आया। आपने हिसाब करना है कि सारे कुछ को शामिल करने के बाद आपकी पैदावार कितनी रही है। ये पैदावार आपको बताएगा कि वो जो आपका प्रोग्राम था तजिया कराने से
फंगस तक, क्या वो कामयाब था? क्या आपने पैसे बर्बाद किए? क्या वाकई आपने पैसे सही जगह पर लगाए? ये आपको इस चीज को बताएगा। और ये जरूर आपने देखना है कि सारे एकड़ में से कितने एकड़ ने सबसे ज्यादा पैदावार दी। लेट मी से, मुझे कह लेने दें कि कुछ किलो में 50 मन फी एकड़ आई, किसी एक में 60 मन फी एकड़ आई और किसी कुछ एकड़ के अंदर 20 मन या 25 मन आई। ये भी आप खास तौर पर लिखें ताकि अगली मर्तबा जो हमारा प्रोग्राम हो हम आपको बता सकें कि आपने 20 मन वाले में क्या करना है और 60 एकड़ वाले में क्या करना है। हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला एक वेबिनार करने वाले हैं और उस वेबिनार के अंदर पूरे मुल्क से जो माहिरीन हैं, जो सिर्फ गंदम के माहिरीन हैं, उनको हम यहाँ बुलाएंगे। वो अपने अपने इलाके के मुताबिक जो रिकमेंडेशंस हैं, बीज की रिकमेंडेशन, पानी की रिकमेंडेशन, हर्बिसाइड की रिकमेंडेशन, फंजीसाइड की रिकमेंडेशन, लैंड प्रिपरेशन की रिकमेंडेशन, माइक्रो एलिमेंट की रिकमेंडेशन, वो सारे यहाँ आकर आपको देंगे। ये ऑनलाइन प्रोग्राम होगा, इसका इंतजार फरमाएं। अल्लाह खुश रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।